महापुरुषों के बच्चे ने बाबा कुंदन सिंह जी के 3 गुण हो सिख में, झोली भरती ही भरती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि झोली ना भरे। पहला, दर ना छोड़े। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पहला गुण है दर ना छोड़े। दूसरा गुण है अहंकार न करे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरा गुण है पेशेंस, सब्र करे, भाव घाई न करे, काला न पवे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये 3 गुण है, पेशेंस है, सब्र है, जरूर झोली भरेगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो पहला है वो है कि डर ना छोड़े। डर का मतलब जहां पर वो दिखता हो, यानी हृदय देश की जो स्थिरता है, स्टिलनेस है, या तो उसके होश में रहो, या आंख खोलकर अगर आपको एम्प्टीनेस, स्पेस के साथ कनेक्शन बनता हो, उसके होश में रहो। कुछ भी हो जाए वो होश ना छूटे, ठीक है ना। इसको कहते हैं डर ना छोड़ना। ये स्टेज नंबर 1 है। जब ये चीज आ जाती है तब इंसान के अंदर ये बोध आता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। उससे पहले शरीर के अंदर शक्तियां आती हैं, ठीक है। उस शक्तियों के साथ ना हम खुद को जोड़ लेते हैं कि ये तो मेरे शरीर में आई है। नहीं नहीं नहीं, आपके शरीर में नहीं आई, ये उस मन में आई है जिसने डर नहीं छोड़ा, ठीक है। ये उस मन में आई हैं, ये उस मन को मिली हैं जिसने प्रभु पे समर्पण किया है, ठीक है। तो सेकंड स्टेज क्या है कि ईगोलेस रहो, यानी जैसे आप उस पे उसके होश में हो, उसके बाद अगर कोई पावर, कोई चीजें हों तो उसको आई के साथ मत जोड़ना। और जो तीसरी चीज है वो है पेशेंस, सबर सबूरी साबरी नादी नहीं बराबरी। पेशेंस का मतलब है, अब आपने ये बात समझ ली, आपने कहा ये करूंगी, अब ये करूंगी पैसे के लिए, पावर के लिए, बाय प्रोडक्ट है, ये आने ही है। पर आदमी इतना ज्यादा डिजायरफुल हो जाता है कि वो हरी में इन दोनों चीजों को करना चाहता है, तो आप गिर जाओगे। आपको ये चीज होश पूर्वक पता होनी चाहिए कि ये स्पेस है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता। सब कुछ छोड़कर इसमें पूरी स्थिरता आती है। मेरे गुरु कहते हैं कि ये कच्ची हड्डी वालों का काम नहीं है तरुण। जरा सी डिजायर आई, डिजायर का मतलब हरी, डिजायर का मतलब वरी, डिजायर का मतलब ईगो। तो आपको अगर सच में उस स्तर पे जाना है तो ये बात जान लो कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पर वो जो कुछ नहीं है ना, वो जो कुछ नहीं है, अगर वो मिल गया तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो छूटा रह जाए। अगर ये माया पूरी भी मिल गई तो किसी ग्रंथ में लिखा है कि शिव भगवान कहते हैं कि ये कनक के दाने जितनी है ये माया, बाकी तो सब ये ऊर्जा है। बल्कि कनक के दाने का भी 10वां हिस्सा होगा माया, बाकी तो सब एक ही ऊर्जा का सारा पसारा देख रही। तो अपने मन को जब स्पेस पे समर्पित हो तो इस होश में डालना। अगर वो किसी लालच में गया है तो गिर जाएगा, क्योंकि जैसी स्पेस पे गया, ये मेरे कई सालों की गिरावट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो स्पेस ओरिएंटेड होगा, जो माइंड स्पेस ओरिएंटेड है उसको कुछ मिलने लगेगा, और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होकर गिर जाएगा, फिर तड़पेगा कि अरे ये तो मेरे पास था। नहीं नहीं नहीं, ये इस शरीर का नहीं था, ये उस मन का था जो स्पेस ओरिएंटेड है। फिर आदमी कहेगा ठीक है, स्पेस ओरिएंटेड होके ऑब्जेक्ट मिल जाए। उसके लिए बाबा जी कहते हैं कच्ची हड्डी वालों का नहीं है। मतलब अगर स्पेस ओरिएंटेड होके भी ऑब्जेक्ट रह गया, स्पेस और स्पेस और
कुछ भी रह गया तो आप गिर जाओगे। फिर एक स्थिति आएगी मन की कि मन इतना बलवान हो चुका होगा कि उसको पता होगा कि चाहे कुछ भी मिल जाए और ये छूट जाए तो सब छूट गया, और चाहे सब छूट जाए और ये मिल जाए तो सब मिल गया। उस स्थिति के संत के अंदर राम बसेंगे, उसके हृदय में राम बसेंगे और उसको हृदय मणि मिलेगी। हृदय मणि का मतलब वो इज द क्वीन ऑफ ऑल द एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एनीथिंग दैट वाइब्रेट्स, ये उसकी क्वीन है, यानी इससे बड़ा कुछ नहीं मिल सकता। पर वो हृदय मणि को भी होल्ड नहीं करे, वो सिर्फ स्पेस ओरिएंटेड रहेगा। उस स्पेस के अंदर ऑलरेडी हृदय मणि थी, अब उसको पता चली। उस स्पेस के अंदर ऑलरेडी अष्ट सिद्धि और 9 निधियां थी, अब उसको पता चली। उस दिन इतनी प्यारी बात पता चली, कहते हैं कि संतों तक गरीबी नहीं पहुंच सकती। मैंने पूछा क्यों, तो कहते क्योंकि वो स्पेस ओरिएंटेड हो चुका है, और स्पेस तक पहुंचने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, और गरीबी बेचारी की इतनी ऊर्जा होती तो उसको गरीबी थोड़ा कहते। गरीबी के पास इतनी ऊर्जा ही नहीं है कि वो स्पेस के पास पहुंच पाए। यानी वो संत जो स्टिलनेस के होश में है, क्यों गुरु नानक जी को जब हजारों डायमंड्स मिले तो उन्होंने उसका मूल नहीं रखा। और ऐसे कितने संत हैं। एक संत का किस्सा है कि वो उन्होंने जब अपना मोची वाला हटाया तो हजारों लाखों मणियां ही मणियां थी। ये सब उस स्पेस के अंदर होता है, पर वो स्पेस ओरिएंटेड। ये इस बात का कंप्लीशन था मेरे जहां तक होश है उसके हिसाब से।